अंदर ड्रग्स पर एक सेमिनार का आयोजन आप लोगों के लिए किया गया। क्यों किया गया? सबसे पहले तो मैं अपने भारतवर्ष की कल्चर को दोषी मानता हूं कि विवाह शादी कहीं पर होती है तो वहां पर ड्रग्स पड़ोसी जाती है। बिना शराब के, बिना ड्रग्स के इस भारत में अधिकतर शादियां नहीं होती। सभी की बात नहीं कही, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति किसी भी फंक्शन में अपने यहाँ पर शराब को नहीं आने देता। ना मैंने अपनी बेटी की शादी में, ना मैंने अपने बेटे की शादी में, ना किसी और फंक्शन में, क्योंकि मुझे शराब के बारे में पता है शराब कितनी नुकसानदायक है। आपका घर मकान दुकान बनता है, उसकी ओपनिंग होती है तो लोग कहते हैं सिर्फ शराब की कॉकटेल पार्टी होगी। किसी का बच्चा किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है, कोई नौकरी लग जाती है, कोई IAS IPS अपनी मेहनत से बन जाता है, कोई कहीं जज अपनी मेहनत करके बन जाता है। माँ बाप उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्या पार्टी दे रहे होते हैं? खुशी मना रहे होते हैं शराब की पार्टी। Am I right or wrong? ऐसा होता है या नहीं होता? कहीं पर किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो रात को शराब की पार्टी चल रही है। कहीं किसी की मैरिज एनिवर्सरी मनाई जा रही है तो शराब की पार्टी चल रही है। कोई घर मकान दुकान दे देता है पैसे इकट्ठे करके तो शराब की पार्टी चाहिए। किसी बच्चे की मेरिट में नंबर आ जाए, कोई मेहनत पूरी रात दिन रात मेहनत करे और 90% 100% नंबर लेकर के आ जाए तो खुशी में शराब की पार्टी चल रही है। ऐसा है या नहीं? क्या ऐसा किसी वेद और पुराण में लिखा हुआ है कि ऐसा करना है? नहीं लिखा हुआ, फिर करते क्यों है? और फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? से नो ड्रग्स। हम सब जानते हैं कि शराब पीने के नुकसान क्या होते हैं। सीधे बैठ जाए। मेरा दिमाग जब हिलता है ना तो मैं बहुत मारता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ ये किसी किताब में नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ये नेट पर नहीं है। और जब कोई हल्की सी भी कहीं पर कुछ ऐसी हरकत करता है तो सहन नहीं होता, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए हूँ, आपके जीवन को बदलने के लिए आया हूँ। और कोई शैतान बच्चा जो कलंक है, मैं बताऊंगा कि तुम कलंक कैसे। जब कोई भी विद्यार्थी ये शराब में जाता क्यों? विद्यार्थी है, कहां से आता है पैसा? आपकी फीस माँ बाप भरते हैं, आपकी किताब कॉपी के पैसे माँ बाप देते हैं। आपके पास पैसा तो नहीं है, लेकिन शराब का कैसे हो जाता है? शराब की दुनिया में कैसे ले जाते हैं? आज के समय जो भारतवर्ष की स्टैटिस्टिकल डाटा आई है, रिसर्च आई है, उसमें 8वीं से 10वीं के जो बच्चे हैं 50% बच्चे एल्कोहल की दुनिया में जा चुके हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये भारतवर्ष की रिसर्च बोल रही है। अब बच्चा कहां से जाता है? कारण है उसका, क्योंकि तुम इतने बड़े तो पैदा नहीं हो गए थे। हो गए थे क्या? नहीं। न तुम्हें खाने का पता था, न पीने का पता था, न किसी खाद्य पदार्थ का पता था, न किसी का स्वाद पता था, न कुछ और पता था। पता कि कहाँ चला? इस भौतिक बात की दुनिया। तो जिन घरों के अंदर ये शराब की बोतलें रखी रहती हैं,
बहुत शौकीन हैं, बार बना करके रखते हैं, कमरा सजा करके रखते हैं, दुनिया की तरह तरह की बोतलें घर में मिल जाती हैं, और बच्चे को जैसे ही मौका लगता है बच्चा उसमें से चखने का, एक ढक्कन लेने का कि पापा पीते हैं, मम्मी पीती है, दीदी पीती है, भैया पीता है, मैं भी चेक करके देखूं कैसा है ये, कि घर में तो पीते हैं तो कोई अच्छी चीज रखी होगी ना भाई। इतनी सजा करके ये बार बना करके रखा हुआ है पापा ने, दीदी ने, मम्मी ने, कॉकटेल पार्टी चलती है, अपने मित्रों को बुला करके पिलाते हैं, तो इसका मतलब इसमें कुछ तो है, और कुछ है इसमें, कोई दो राय नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बुरी है ये, कुछ है इसमें, क्योंकि ड्रग्स है इसका नाम, और ड्रग्स किस लिए दी जाती है? लाइफ सेविंग के लिए, जो इंसान को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए दी जाती है। कई ऐसी टेबलेट हैं जब आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, अंट बंट बोलना शुरू कर देता है, सोच समझ करके कुछ नहीं कर पाता है, भों भों करता रहता है, बिना कारण के बोलता रहता है, तो उसको क्या कहते हैं डॉक्टर? दवाई का नाम नहीं बता रहा मैं आपको, मुझे तो पता है, इसको ले देना सो जाएगा, और वो सो जाता है। और यही लोग चाहते हैं कि ये बोले नहीं, ये सोता है। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? yes, तो इसका मतलब कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनका प्रयोग हम जान बचाने के लिए करते हैं। दिमागी तौर पर जो बीमार लोग होते हैं उनको ड्रग्स दी जाती हैं, डिप्रेशन तनाव वाले जो लोग होते हैं उनको दवाई दी जाती हैं, होम्योपैथी की मेडिसिन है वो सब इसी से बनाई जाती है, किसी में 100% है, किसी में 1000% है, किसी में 2000% है। तो इसका फायदा तो है, नुकसान कब है? नुकसान होता है जब हम किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं, तो वो जहर बन जाता है और वो नुकसान कर देते हैं। ज्यादा क्या लोगे आप? ज्यादा भोजन भी लेते हो तो भी नुकसान करता है। ये तो शराब है, अफीम, चरस, भांग, धतूरा, ये सारे जो ड्रग्स हैं। अब कैसी परंपरा रही है हमारे भारतवर्ष में, सिर्फ भगवान की पूजा करनी है, आराधना करनी है, भांग धतूरा चढ़ाते हैं, लोग कहते हैं भगवान लेते थे, नशा में घूमते थे तो हम भी भगवान बने। इधर देखिए, तो भांग धतूरा खा करके क्या बनना चाहते हैं? शिव जी महाराज बनना चाहते हैं। अरे उन्होंने ऐसा नशा नहीं किया था, ऐसे भगवान बनने लगे दुनिया बन जाए। शिव महाराज, शिव जी के जो पर्व मनाए जाते हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। होली का त्योहार मनाया जा रहा है, भांग के गोले खाए जा रहे हैं, दारू पी जा रही है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। दीपावली का अवसर मनाया जा रहा है, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, उसमें कहते हैं, लेकिन दारू बांट रहे हैं, दारू पी रहे हैं मिठाई की जगह पर। कोई भी त्योहार मनाया जाता है तो भी इसका प्रयोग किया जाता है, कोई फंक्शन किया जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो फिर ये छोटे छोटे बच्चे जो नादान बच्चे हैं, क्या इनके मन में प्रश्न नहीं होगा कि होली खेल रहे हैं तो तुम लोग भी, तुम ही कहाँ छुपते रह जाओगे? घर में बोतल खुल रही है, पकोड़े बन रहे हैं, भांग के पकोड़े बन रहे हैं, शराब भी जा रही है, तो तुम उससे दूर रह जाते हो, तुम्हारी माँ दूर रह जाती है। कई अनपढ़ लोग, कई जाहिल लोग तो अपनी पत्नी को भी ये नशा कराते हैं, जबरदस्ती कराते हैं। कहते नहीं मैं नहीं पीऊंगी, मेरे घर में नहीं, वो जबर मारते हैं, पीटते हैं,
घर के जितने भी लोग होते हैं वो अछूते नहीं। गंदगी में जो रहने वाले लोग होते हैं उसकी सोबत बढ़ ही जाती है। प्यारे बच्चों, आप में से मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे ग्रामीण अंचल में पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। मैं जब पढ़ता था, जब घर की चौपाल पर कुछ बड़े बूढ़े लोग बैठे रहते थे तो मुझे बोला जाता था कि चिलम भर करके लाओ, हुक्का तैयार करो। मैं छोटा सा था, चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता था, मुझे पता नहीं था। मैं हुक्का में पानी भी डालता था, हुक्का का पानी भी निकालता था और चिलम भी भर के बड़े बूढ़ों को, बड़े बूढ़ों की बात है वो माननी पड़ेगी। ऐसा आप भी लोग शायद करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उससे गले का कैंसर हो जाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है। जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उससे फेफड़े खराब हो जाते हैं, फेफड़े प्रदूषित हो जाते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, नसें काली पड़ जाती है, खून का रंग काला पड़ जाता है, खून ज़्यादा हो जाता है, धक्का जम जाता है, हार्ट अटैक होने लग जाता है, अस्थमैटिक अटैक होने लग जाता है, मौत के मुंह में पहुंच जाता है। सिगरेट पीना, सिगरेट पर लिखा रहता है इट इज वेरी डेंजरियस फॉर द लाइफ, लेकिन फिर भी पीते हैं। लिखा है फिर भी पी रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखो कि जो नुकसानदायक चीज है उसको अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए। अब विद्यार्थी कैसे जाता है, मैं यहां से आपको ये बदल लेना। पैसे का मतलब होता है कि मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता और मैं बीड़ी सिगरेट पीने के वाले के पास खड़ा हो गया और वो बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो उसका धुआं कहाँ आएगा? और जब मैं बीमार होऊंगा, ब्रोंको एलर्जी होगी, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी और मेरे फेफड़े भी खराब हो जाएंगे, तो डॉक्टर साहब पूछेंगे कि क्या आपने पहले बीड़ी सिगरेट का सेवन किया? मैं कहूंगा कि नहीं जी, मैंने तो नहीं पी। डॉक्टर को विश्वास नहीं होगा क्योंकि बीमारी बीड़ी सिगरेट से आती है। वो कहेंगे आप हमसे झूठ बोल रहे हो, आपने पी। फिर मैं सफाई पेश करूंगा कि जी मेरा भैया पीता है, मेरा पिता पीता है, मेरे चार ताई पीती है, वो सब घर में पीते हैं, मैं घर में रहता हूँ, तो उनका जो धुआं है वो मेरे अंदर आ गया, इसलिए मुझे बीमारी समझ आ गया। तो इन्वायरमेंट से भी मैंने क्या कहा कि जब हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे घर में ऐसे लोग रहेंगे जो तू तड़ा की भाषा बोलते हैं, जो गाली देते हैं, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा तू तड़ा की भाषा? गाली घर से ही सीख रहा है ना, और कोई पाठशाला तो नहीं। तो शराबी कहाँ से सीख रहा है? वो राइट। चाहे वो कॉर्पोरेट दुनिया की बात करें, फिल्मी दुनिया में कोई नहीं रहता अपना डर से, बुरा हाल होता है। कॉर्पोरेट की दुनिया में जो नौकरी करते हैं, अंडर प्रेशर नौकरी होती है। ये टीचर्स की नौकरी जो यहाँ कर रहे हैं, ऐसी नौकरी नहीं होती है। वहाँ इतना दबाव, इतना प्रभाव, इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि बिना ड्रग्स के आदमी रह ही नहीं सकता। इसलिए प्यारे बच्चों, पैसों के लिए अपने आप को मत बेचो। गम खा लेना, गम खा लेना, मेरी तरह जी लेना। मेरे पास बहुत सारी ऑफर आती हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना जीवन अपने अनुसार जीना चाहता हूँ। मेरी मर्जी होगी तो मैं जाऊँगा, मेरी मन नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा। मेरा मन होगा तो मैं बोलूँगा, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा। मैं जाऊँगा तो अपनी मर्जी के अनुसार पैसे लूँगा, कोई कहे तो उसके अनुसार मैं नहीं करूँगा। तो यदि ऐसा जीवन आप जी पाएंगे तो शायद हो सकता है कि ये देश अच्छा बन जाए। नहीं तो आज